हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश प्लेगंडू पटान, जिसका नाम है सिक्स सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर कॉमन एग्जाम 2024 का 2025-26 के लिए आप स्टूडेंट के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चन पेपर संख्या हमारा 2 हैगा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर संख्या आपका 1 करा दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर संख्या 2 हैगा। और आपसे स्टूडेंट अपने एग्जाम के अंदर में 90 प्लस मार्क्स लेकर के आना चाहते हैं, तो मेरा दो मैंने इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन पेपर का वीडियो मैंने बनाया है और ये वाला क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया है। इस दोनों क्वेश्चन पेपर के एकदम बढ़िया तरीके से आप सब स्टूडेंट प्रैक्टिस कर लेते हैं, बढ़िया तरीके से हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप सब 90 प्लस स्कोर करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और इससे आपको सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन पेपर करने से आपको यहाँ तक आपको 90 प्लस के आसपास में आप अचीव नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको और क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आपको मैं और कौन कौन से क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करना है आपको मैं बता दूंगा इस वाली क्लास के अंदर में। ठीक है, ये जो वीडियो हैगा आपसे स्टूडेंट का जिन बच्चों ने अभी तक कुछ पढ़ा है, ठीक है, कुछ नहीं भी पढ़ा हैगा और बहुत ज्यादा पढ़ा भी है, तभी भी इन दोनों बच्चों के लिए, दोनों टाइप के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आपसे स्टूडेंट चाहते हैं अपने क्लास में पास होना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, 90 प्लस मार्क्स लेकर के आना चाहते हो, तो आपसे स्टूडेंट को मेरे दोनों इससे पहले वाला वीडियो का लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर देख लेना। और इस वाले वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना, बढ़िया तरीके से हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। और इससे आगे में जो भी आपको 90 प्लस अचीव कराने में के अंदर में जो क्वेश्चन आपको लगेंगे आपको क्लास के एंड में बताऊंगा, तो क्लास में जुड़े रहो। और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन पे बढ़िया तरीके से फोकस बनाकर रखना। चलो क्लास को शुरू करते हैं। ये आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है आपका पीवाईक्यू है। क्या है आपका पीवाईक्यू है 2025-26 का, 2024-2025 का क्वेश्चन पेपर है। आपके पिछले साल का ही क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो आपका पीवाईक्यू होता है, पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर होता है आपका बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबको पता होता है ये चीज। ठीक है, क्योंकि इससे हमारे को ये अंदाजा हो जाता है कि हमारे को जो क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन पेपर इस साल का कैसा आएगा, आसान आएगा, मुश्किल आएगा, हमने कितनी तैयारी की हैगी। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बच्चों का जो ये सब डाउट रहता है सब कुछ क्लियर हो जाता है। और आपको मैं बता दूं, इससे पहले जो क्वेश्चन पेपर संख्या 1 कराया है वह आपका 2025 2026 का मैंने कराया हैगा। ये 2024 और 2024-25 का है आपका। ठीक है, तो मैंने तो पहले वाला क्वेश्चन पेपर इसी ईयर का है, 2025-26 का है। तो इसलिए आपको सिर्फ स्टूडेंट को मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, या उसके अंदर में जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। क्लास 6 का सोशल साइंस है। कोड नंबर क्या होता है आपका 087 कोड नंबर होता है। आपका एग्जाम टाइमिंग क्या होता है, 2.5 घंटे का समय दिया जाता है आपको। कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है आपका, 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। तो इसको पढ़ लेना, 15 मिनट का समय दिया जाता है आपको, तो इसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसको पढ़ना जरूर। चलो तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जो हमारा है आपके पास, ठीक है, तो ये हमारा जो खंड हमारा यहाँ से हम खंड को स्टार्ट करते हैं, खंड का। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन हम क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। चलो करते हैं। बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, और ये ध्यान रखना जो क्वेश्चन पेपर 1 के अंदर में आपके 1 से 15 जो क्वेश्चन आपके आएंगे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, और सभी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, सभी को करना अनिवार्य है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ प्रश्न संख्या आपका 1 से 12, ये जो लिखा पड़ा जो मैंने बोल दिया है। क्वेश्चन 1 आपका, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की हमारे को पूर्ति कीजिए, करना है। चलो, समाज में स्त्री और पुरुष होने के आधार पर भेदभाव करना डैश कहलाता है। स्त्री और पुरुष होने के आधार पर भेदभाव करना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, लैंगिक भेदभाव, या जातिगत भेदभाव, या धार्मिक भेदभाव, या क्षेत्रीय भेदभाव, क्या कहलाता है आपका बताओ। ये आपका देखो क्या, स्त्री और पुरुष। ठीक है, तो लैंगिक, ठीक है, लैंगिक भेदभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, लैंगिक भेदभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में वर्णित नहीं है। भारतीय संविधान की उद्देशिका, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा जब आपके स्कूल की डायरी होता है, हर एक बुक होता है, उस पे संविधान की जो उद्देशिका है ना, आपको सबसे पहले मतलब कि सबसे पहले नहीं, आपके जो चैप्टर्स का नाम जो लिखा होता है ना, चैप्टर इंडेक्स जो होता है, इंडेक्स, ठीक है, चैप्टर्स का जो नाम होता है उससे पहले वाला जो पेज होता है ना, वहां पे आपका उद्देशिका लिखा पड़ा होता है। ठीक है, तो उसकी बात किया जा रहा है। तो हमारे को उद्देशिका में वर्णित नहीं है क्या, कौन सा शब्द उद्देशिका के अंदर वर्णित नहीं है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, या समानता, या भेदभाव, क्या आपका उद्देश्य क्या कौन सा हमारा नहीं है, हमारे को बताना है। तो इसमें ना भेदभाव नहीं है। ठीक है, भेदभाव शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। किसकी नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री, सरपंच, मुख्यमंत्री, और प्रधानमंत्री किसका होता है बताओ। तो अब मैं आपको बता दूं, सरपंच हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री होगा, इन सब का क्या होता है, चुनाव होता है। क्या होता है, चुनाव होता है। और यहाँ पर जो सचिव होता है ना, वह सरकार द्वारा चुना जाता है। राइट आंसर आपका सचिव है। राइट आंसर आपका सचिव है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत का कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा पंचायत का कार्य, आप जानते हो पंचायत कहाँ पर होता है? आपका ग्रामीण इलाकों में होता है, गाँव के अंदर में पंचायत होता है। और ठीक है, तो ये चीज है। ठीक, आगे बात करते हैं का कार्य, पंचायत का कार्य नहीं है हमारा। ठीक है, स्थानीय कर लगाना ये आपका कार्य है। सरकारी योजनाएं लागू करना ये आपका कार्य है, लागू करना। ठीक है, क्या क्या है? योजनाओं को लागू करना ये कार्य है। ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना, अब भाई ग्राम का है, ये ग्राम से रिलेटेड में जुड़ा होता है, ग्राम का ही, गांव का ही सड़कों का निर्माण करेगा, ये भी सही है। नेक्स्ट आपका है देश के लिए कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण करना ये नहीं है, देश के लिए कानून का निर्माण करना ये नहीं है, तो ये डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका है? ठीक है, शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसका है हमारे को बताना है। पंचायत का, जगन नगर निगम का, जिला परिषद का, या विधायक का? ठीक है, विधायिका का। तो राइट आंसर आपका आएगा बी, नगर निगम का है। ठीक है, नगर निगम। और गांव के अंदर में क्या तो है हमारा, शहर के अंदर में नगर निगम होता है, एमसीडी जिसे हम कहते हैं, एमसीडी। और अपना गांव के अंदर में कौन होता है? पंचायत होते हैं गांव के अंदर में, अधिकतर तो पंचायत ही करवाते हैं। ठीक है, पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा सिक्स, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा, बुध, मंगल, पृथ्वी, शनि, कौन सा है? बुध इसका राइट आंसर है, बुध। ठीक है, बुध, मरकरी इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन है, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति करना चालू करते हैं। पृथ्वी डैश दिन में चक्कर लगाती है। ठीक है, पृथ्वी डैश दिशा में, सॉरी, पृथ्वी डैश दिशा में चक्कर लगाती है, कौन सी दिशा में चक्कर लगाती है बताओ? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, या उत्तर से दक्षिण? बताओ। इसका राइट आंसर आपका आएगा सी है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, क्यों? देखो पश्चिम में ऐसा ही, ये पश्चिम से पूर्व में दिशा में चक्कर लगाता है। देखो पश्चिम के अंदर, देखो पूर्व के अंदर में आपका क्या उगता है, और पश्चिम के अंदर में क्या सूर्य क्या होता है आपका? अस्त होता है। पश्चिम से पूर्व, ये याद रखना। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा एट्थ, भारत का मानक यम उत्तर है। ठीक है, भारत का मानक यम उत्तर है, कितना है आपका? ए इसका राइट आंसर आपका आएगा ये। और एक चीज ध्यान रखना, पूर्व पूर्व देशांतर, ये चीज याद रखना, और ये नंबर याद करना। ठीक है, बस। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने का? 4 मिनट का समय लगता है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा टेंथ है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के उत्तर में अवस्थित है? भारत के उत्तर केंद्र में अवस्थित है, अरावली, विंध्याचल, हिमालय, या सतपुड़ा? हिमालय इसका राइट आंसर है। उत्तर केंद्र में कौन सा अवस्थित है? हिमालय। नेक्स्ट आपका हैगा 11, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी नदी अरब सागर में गिरती है? आपको पता है, जैसे कि नीचे की साइड में आपको भारत का नक्शा इस प्रकार से है, नीचे की साइड से। ठीक है, तो इधर की साइड में क्या होता है आपका? अरब सागर होता है। क्या होता है आपका? अरब सागर होता है। और इधर की साइड में आपका क्या आता है? बंगाल की खाड़ी। सबको पता है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो बताओ हमारे को अरब सागर में, तो इस साइड में कौन सी नदी गिरती है हमारे को बताना है। तो डी इसका राइट आंसर है, नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्वेल्थ, निम्नलिखित में से महापसानिक पुरस्थल है, महापसानिक पुरस्थल है कौन सा है आपका? वह ठीक है, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, ये देखो 13, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से करते थे? ठीक है, संभवतः किस राज्य से करा करते थे तांबे का आयात? आयात मतलब कि मंगाना, आयात मतलब कि अपना मंगाना, किस राज्य से, किस स्थान से मंगाया करते थे? ठीक है, तो बताओ। आयात मतलब होता है मंगाना, निर्यात मतलब होता है ना, अगर देना, एक तरह से समझ लो, देना होता है। ठीक है, तो आयात उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली में कहा, सॉरी, राजस्थान, राजस्थान में कहाँ से? खेतड़ी। राजस्थान में कहाँ से? खेतड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 है, महात्मा, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ठीक है, पहला उपदेश कहाँ दिया? इससे पहले हम बात करते हैं कि उन्हें सबसे पहले उनको ज्ञान कहाँ से प्राप्ति हुई हमारे को बताना है। ठीक है, सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति होगी तभी तो उपदेश दिया जाएगा ना। पहले ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं, तो ज्ञान प्राप्ति आपका बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुआ था उनको। ठीक है, बोध गया के अंदर में। अब बात करते हैं उपदेश, पहला उपदेश कहाँ दिया उन्होंने? पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ के अंदर में दिया। सारनाथ आपका कहाँ पड़ेगा? आपका यूपी में पड़ेगा। यूपी में कहाँ पर पड़ेगा आपका? ये इलाहाबाद था, प्रयागराज था, ये है बनारसी। ठीक है, बनारसी के अंदर में उन्होंने उनको पहला उपदेश दिया था। ठीक है, यूपी में, यूपी के अंदर में बनारसी, फिर बनारसी के अंदर में कहाँ पर? सारनाथ के अंदर में। ठीक है, पहला उपदेश दिया। चलो, नेक्स्ट और लास्ट, नेक्स्ट
और आपका एमसीक्यू क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के रूप, ठीक है, उपांतरण सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपना लिया? ठीक है, किस धर्म को सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपनाया। क्यों अपनाया? क्योंकि वो उसके जब उन्होंने युद्ध लड़ा था, युद्ध लड़ने के अंदर में बहुत ज्यादा खून हो गया, बहुत सारे लोग मरे, बहुत ज्यादा जान माल की हानि हुई। ठीक है, तो इन सबको देख करके वह अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाते हैंगे। तो फिर जाके ये वह शपथ लेते हैं, मतलब कि एक तरह से अपना मान लेते हैं कि ठीक है, तो एकदम से प्रतिज्ञा लेते हैं कि वह लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। तो उन्होंने बौद्ध धर्म वहां पे, उन्होंने बौद्ध धर्म के कुछ व्यक्ति से मिला मिला ठीक है, मिल करके फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार भी किया उन्होंने। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, खंड घा से खा से हमारा स्टार्ट हो रहेगा, और यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, और आपको मैं बता दूं सारे क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स वाले भी इंपॉर्टेंट है, और सारे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4, 5 मार्क्स सारे सारे आपके इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 3 बार हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे, डायरेक्ट एग्जाम के अंदर में। ठीक है, चलो करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा आएगा ए इसका, नगर निगम के कार्य, ठीक है, नगर निगम के आय के किन्हीं 2 स्रोत का हमारा उल्लेख करना है। ठीक है, नगर निगम होता है उसके आय, उसका इनकम कैसे आता है, उसको इनकम कहाँ से मिलता है। ठीक है, उसके बाद पैसे कहाँ से आते हैं हमारे को बताना है। 2 स्रोत, स्रोत का मतलब सोर्स, सोर्स ऑफ इनकम। ठीक, चलो देखते हैं क्या क्या है। तो उसके इनकम के जो सोर्स है, पहले इसका जो सोर्स होता है यह आय का एक प्रमुख स्रोत है। इसके जो मुख्य मेन जो सोर्स होता है वह है आपका, जो आपका जमीन हो गया, मकान हो गया, और व्यवसाय के मालिक से लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके होते हैं ना, इसको जो मिलते हैं जमीन मकान व्यवसाय के मालिक से उनको पैसे मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक तरह से आपको कर टैक्स मिलता है, एक तरह से क्या बोल सकते हो, कर मिलता है, टैक्स। ठीक है, आगे करते हैं। इसमें मतलब इसमें यही लिखना, बस लाइन इतने जोड़ लेना, टैक्स मत जोड़ना इसमें। ठीक है, कर यहाँ पे कर जोड़ना चाहिए, मकान मालिकों के से लिया कर से कर, यहाँ पे यहाँ पर जोड़ना, कर क्या करना है, यहाँ कर लिया जाता है, यहाँ पे ये जोड़ देना। ठीक है, यहाँ पे कर जोड़ देना। आगे करते हैं, नेक्स्ट सोर्स इनका हैगा जल शुल्क। ठीक है, जल शुल्क मतलब कि जल पे, वाटर पे टैक्स। ठीक है, इससे उनको नागरिकों को पानी के उपभोग के लिए शुल्क देना होता है। ठीक है, तो उनको जो पानी के उपभोग के लिए शुल्क, पैसे भी देने होते हैं, प्लस में उनको फिर पैसे के साथ में तो टैक्स जुड़ता ही है। ठीक है, शुल्क मतलब कि एक तरह से बोल सकते हो, शुल्क मतलब पैसे भी है। ठीक है, शुल्क पैसे, पैसे भी ले सकते हो, हाँ पैसे तो मिलते ही हैं एक तरह से। ठीक है, तो शुल्क ले लो, पैसे ले लो, टैक्स मत जोड़ो, यहाँ पर टैक्स मत जोड़ना। ठीक है, शुल्क पैसे मिलते हैं वहां से, एक हो गया। नेक्स्ट आपका विज्ञापन कर, विज्ञापन करके एडवर्टाइजमेंट करके लाइसेंस शुल्क हो गया, लाइसेंस से पैसे मिलते हैं वहां से। ठीक है, और सरकारी अनुदान हो गया, सरकारी उनके कई सारे फंड भी उनको मिलते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिससे कि उनके आय के स्रोत होते हैं। ठीक है, चलो तो इसका अगले क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ। आपके लिए मैंने क्या करा है, आपके लिए मैंने मैप के लिए ना, मैप के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है, जो आपका 10 मिनट से भी कम का वीडियो है, लगभग 5 मिनट से ऊपर का वीडियो है। ठीक है, 10 मिनट के अंदर का वीडियो है, 10 मिनट से लगभग समझ सकते हो 7-8 मिनट का वीडियो है। ठीक है, आपके लिए मैंने बनाया है। और आपके 5 मार्क्स का, आपको सबके सब जानते हैं 5 मार्क्स का आपको मैप आता है। अगर मैप के अंदर में 5 में से 5 मार्क्स पक्का करना है, ठीक है, 5 में से 5 मार्क्स पूरे पक्के करना है, तो इस वाले वीडियो का लिंक, ये जो वीडियो है मेरा, इसका लिंक आपको मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जरूर देख लेना, और 5 में से 5 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे, मैं लिख करके आपको देता हूँ। ठीक है, उसको देख लेना। मैप की प्रैक्टिस कुछ भी मत करना, कुछ भी मत करना, सिर्फ मेरे वीडियो को देख लेना और उसको प्रैक्टिस कर लेना, बस आपके आ जाएंगे 5 में से 5 मार्क्स फिक्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, निगम परिषद। ठीक है, पार्षद के किन्हीं 2 कार्यों का उल्लेख करना है। ठीक है, निगम पार्षद। ठीक है, तो हमारे को निगम पार्षद पहले तो होता क्या है वो आपको मैं समझा दूंगा, उसके 2 कार्य हमारे को बताने हैं। ठीक है, निगम पार्षद जो आपका होता है मैं आपको समझा देता हूँ। और और बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा है ये नगर निगम होता क्या है। ठीक है, तो ये आपका होता है, ये बड़े शहरों में होता है, पहली बात समझ लेना। ठीक है, और ये आपका स्वशासी निकाय। ठीक है, स्वशासी निकाय मतलब कि ये नगर पालिका हटा दो, स्वशासी निकाय होता है, मतलब कि ये एक संगठन होता है, एक तरह से क्या होता है, एक संगठन होता है आपका, जो क्या करता है, आपका पानी, स्वच्छता, सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े शहरों के अंदर में ये संगठन होता है जो इन सब विषयों पर काम करता है। ठीक है, समझ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है निगम परिषद। ठीक है, पार्षद, सॉरी निगम पार्षद अपने वार्ड के विकास कार्यों को अंजाम देते हैं। निगम पार्षद क्या होता है इसमें ना, ठीक है, ये जो निगम पार्षद आपका किस में आता है, नगर निगम के अंदर में आते हैं। किसके अंदर में आते हैं, नगर निगम के अंदर में आते हैं। इसको जो हेड होता है ना, नगर निगम का हेड होता है, उसको निगम पार्षद कहते हैं।
ठीक है, वह निगम पार्षद होता है। ठीक है, तो अपने वार्ड के लिए, ठीक है, शहरों के अंदर में क्या बना रहता है, शहरों के अंदर में आपके वार्ड सब बने रहते हैं। ठीक है, शहरों के अंदर में वार्ड सब बने रहते हैं, तो विकास कार्य को अंजाम देता है, जैसे कि सड़क हो गया, नाली हो गया, और स्ट्रीट लाइटों के रख रखाव मरम्मत का कार्य वह करते हैं। पहला कार्य ये हो गया। नेक्स्ट आपका आएगा सेकंड, यह है नगर के नियोजन और सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसे विषय के लिए नगर परिषद से में फैसले लेते हैं। नगर परिषद के अंदर में क्या करते हैं, नगर नगर परिषद मतलब कि जहां पर इनकी मीटिंग होती है वहां पर वह क्या करते हैं, अपना फैसले लेते हैं। ठीक है, तो ये दो कार्य है मेन। आगे चलते हैं, बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा थर्ड। किन्हीं दो मानव निर्मित उपग्रहों के हमारे को नाम लिखना है। मानव निर्मित उपग्रहों के नाम लिखना है, बहुत आसान है। देखो तो दो दो है, देखो तो आपका लिख देना आर्यभट्ट लिख देना एक, और स्पुतनिक। ठीक है, स्पुतनिक आपका एक लिख देना, एक जरूर लगाना लास्ट में। ठीक है, आगे आएगा नेक्स्ट आपका आएगा क्षुद्र ग्रह किन्हीं दो ग्रहों की कक्षा के मध्य पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो आपके होते हैं किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। पहले तो क्षुद्र ग्रह होते क्या है आपको मैं समझा दूंगा, फिर मध्य में देखते हैं किन दो मध्य ग्रह के बीच में करते हैं। तो ये आपके मंगल और बृहस्पति, ठीक है, मंगल और बृहस्पति आपके ग्रह हैं, इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, गति करते हैं। और शुद्ध ग्रह आपके होते क्या है, ये एस्टेरॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे पट और चट्टानी और धातु से बने अनियमित आकार के पिंड होते हैं। मतलब कहने मतलब कि पत्थर सब होते हैं। ये क्या होते हैं, पत्थर सब होते हैं छोटे छोटे। आपने कई बार सुना भी होगा एस्ट्रोनॉइड गिराएगा 2025 या 26 में, आपने सुना भी होगा, 25 के अंदर सुना होगा एस्ट्रोनॉइड गिरेगा, हमारी पूरी धरती खराब हो जाएगी, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक है, हमारी धरती पे गिरेगा, बहुत सारी अफवाह चलाते हैं ये सब चीजें। ठीक है, तो ये आपके एस्ट्रोनॉइड्स होते हैं, पत्थर चट्टान ये सब होता है, जो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, गोल गोल घूमते हैं ये सब। ठीक है, हमारे ब्रह्मांड के अंदर में पाए जाते हैं सब। चलो, तो यह हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ है, लगभग 1200 वर्ष पूर्व हुए जलवायु परिवर्तन ने आखेटक खाद्य संग्रह, ठीक है, के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। आप देखो 1200 पूर्व के अंदर में आपका क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, उसके कारण आपका आखेट खाद्य संग्रह, ठीक है, जो मतलब कि अखेटक मतलब कि जो खाद को क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। उस समय पे 1200 पहले 1200 की 12,000 वर्ष की पहले की हम बात कर रहे हैं, वहां पे आपका खेती वेती नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो वहां से जो परिवर्तन हुआ वायु के अंदर में, हमारे जलवायु के अंदर में, ठीक है, वातावरण के अंदर में परिवर्तन आपका हुआ, तो वहां से पता क्या हो गया, यहाँ से खेती की शुरुआत हो गया। क्या हो गया, खेती की शुरुआत हो गया, जलवायु परिवर्तन के कारण खेती की शुरुआत हो गया। तो यही सब आपको बताना है कि परिवर्तन क्या पर क्या प्रभावित हुआ उनका। ठीक है, पहला हम प्रभावित हुआ, देखो चौथे का आंसर आपका ये लिखोगे, कोई भी 2 पॉइंट लिखना। क्या लिखना, फिर सिर्फ 2 पॉइंट, 2 नंबर का क्वेश्चन है 2 पॉइंट, 3 नंबर का क्वेश्चन तो 3 पॉइंट लिखना। ठीक है, ध्यान रखना। तो तापमान में वृद्धि हुई और विश्व की जलवायु गर्म हो गई और जिससे हिम युग का अंत हुआ। ठीक है, तो पहले जमाने पे क्या था, हिम युग था, मतलब कि ठंडा ठंडा इलाके थे। ठीक है, तो वे क्या हो गए, वहां गर्म हो गया इलाका और जिसके कारण हिम युग का शुरुआत हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नए घास के मैदान का विकास हुआ। क्या हुआ, नए घास के मैदान अब विकसित होने लग गए। जो हमारे जो पृथ्वी पर पहले घास वास नहीं हुआ करते तो घास उगने लग गए। तीसरा आपका परिवर्तन हुआ था, जानवरों की संख्या में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। ठीक है, तो ये आपके परिवर्तन देखने को मिले। कोई भी 2 लिखना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विनय पिटक से मिलने वाली किन्हीं 2 जानकारी का वर्णन कीजिए। विनय पिटक आपके जानते हो बौद्ध जी के 3 पिटक थे। ठीक है, बौद्ध की जानकारी, जो बौद्ध साम्राज्य का पूरा जो हमारा समाज है उसको जानकारी हमारे को 3 पिटक में मिलता है। तो उसमें से आपका एक विनय पिटक है। तो विनय पिटक के अंदर में क्या इंफॉर्मेशन है हमारे को बताना है। तो पहला आपका इंफॉर्मेशन है 2 पॉइंट लिखना, हमारे को दोनों पॉइंट लिख देना। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुनियों के लिए मठवासी अनुशासन और आचरण के नियम की जानकारी। तो विनय पिटक के अंदर में क्या है आपका, जितने भी बौद्ध सब लोग होते हैं उनके अनुशासन, उनका जो डिसिप्लिन आएगा, आचरण मतलब कि उसको नियम जो होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको कौन कौन से नियम कानून को फॉलो करना होता है। ठीक है, उनकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आपका है प्राचीन चिकित्सा पद्धति से संबंधित शिक्षाएं मिलती है। और विनय पिटक के अंदर में आपका प्राचीन चिकित्सा मतलब कि प्राचीन समय में आपका चिकित्सा मतलब कि आपका जो भी दवाइयां होती थी उनकी जानकारी उसके अंदर में लिखा हुआ है। तो ये 2 हमारी जानकारी मिलता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक हमने 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट कुछ भी हो तो कमेंट्स करना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। और आपको एग्जाम से रिलेटेड में कुछ भी डाउट कुछ भी हो, ठीक है, एग्जाम से रिलेटेड में या कुछ भी हो डाउट हो तो मुझे कमेंट्स करना, आपको मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन को मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। मैप के लिए मैंने वीडियो बना ही दिया है, बस आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन 4
4 मार्क्स वाले क्वेश्चन मुझे 4-5 मार्क्स वाले कराने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। तो आज की क्लास में ये फिनिश करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और अपने इस वाले वीडियो पे एक कमेंट जरूर करना, और चैनल पे आपसे जुड़ना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपसे जुड़कर साइंस का हो गया, मैथ्स का हो गया, उसका भी क्वेश्चन पेपर का वीडियो मैंने बना दिया है, फटाफट से इसलिए सब्सक्राइब कर लो। मैं प्लीज हाथ रिक्वेस्ट करता हूं आपसे जुड़ने से, प्लीज 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 लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।